चीन के पहले तिमाही के जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर हैं तवक्कुआत से बेहतर दिखाई दिए हैं, जो बेसिकली इस बात की जाए अमेरिकन टैरिफ शॉक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जनवरी से मार्च की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4% रही, जो कि माहिरीन की 5.1% की पेशगोई से बेहतर है। और नाज़रीन, ये जो आदाद-ओ-शुमार है पिछले तिमाही के बराबर हैं, लेकिन उसमें सुस्त रवि के कुछ इशारे भी नजर आए हैं। अगर नाज़रीन क्वार्टर टू क्वार्टर की बुनियाद पर देखा जाए तो ये ग्रोथ 1.2% है, जो पिछली तिमाही के 1.6% से कम है। चीन की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई टैरिफ पॉलिसी हुआ है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उससे चीन को ज़ेर किया जाए, लेकिन अभी तक ट्रंप इसमें बहुत नाकाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को एक हैरानकुन 145% तक बढ़ा दिया है उस पर टैरिफ, जिसके जवाब में चीन ने भी अमरीका मसनूआत पर 125% तक ड्यूटी पहुंचा दी है। तो चाइना ने बड़े शदीद किस्म के रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए और उससे अमेरिका की पूरी मार्केट हिल के रह गई हैं। और नाज़रीन, अब ये जो ट्रेड वॉर है ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के दरमियान तनाव का बाइस बन चुकी है। और ऑब्वियसली मार्च के महीने का डेटा कुछ मुस्बत रहा है, रिटेल सेल्स में 5.9% का इजाफा हुआ है, जबकि अगर फैक्ट्री आउटपुट में 7.7% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि काफ़ी बड़ी ग्रोथ है। और नाज़रीन, ये दोनों आदाद-ओ-शुमार माहिरीन के तवक्कुआत से बेहतर हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की जाए तो वह अभी तक मजमूई नमू में रुकावट डाल रहा है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पहले 3 माह में 9.9% से कम हुई है, और माहिरीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से चीन की मईशत को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अभी तक चाइना हैज़ बीन वेरी रेजिलिएंट अबाउट द रिस्पॉन्स। और नाज़रीन, कई बैंक्स ने 2025 की चीन की जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट कम कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली शॉक्स तो हैं, ऑब्वियसली पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को शॉक्स हैं। अगर हम ANZ बैंक की बात की जाए तो उन्होंने अपनी फोरकास्ट 4.8% से कम करके 4.2% कर दी है, जबकि UBS ने अपनी पेशगोई 4% से कम करके सिर्फ 3.4% कर दिया है। चीन को इस वक्त 2 और चैलेंजेस का सामना भी है, जिसमें डिफ्लेशन यानी कीमतों में मुसलसल कमी और बेरोज़गारी, इन दोनों मसाइल की वजह से डिमांड कमज़ोर हो रही है। और ऑब्वियसली नाज़रीन, हमने इस हवाले से आपको तफसीली जायज़ा भी दिया था कि इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से भी देखा गया। लेकिन नाज़रीन, अगर हम बात करें तो चाइना की एक्सपोर्ट सेक्टर में भी काफ़ी खातिर ख्वाह इजाफा देखा गया, और उसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि जो चाइनीज़ फैक्ट्रीज हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के नए जो टैरिफ लगने से पहले अपना सामान भेजने की कोशिश की है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में ये ट्रेंड शायद उलट सकता है। चीन की हुकूमत ने कहा कि वो मईशत को सपोर्ट करने के लिए मज़ीद इकदाम करेगी। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि ऑब्वियसली अपनी इकॉनमी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और अपने सपोर्ट करने के लिए चाइना फाइनेंशियल एक्सपेंशन का एक प्लान दे, जैसे कि 2008 में उन्होंने दिया था, और या 2000 जो बेसिकली 20 का जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था जो कोविड आउटब्रेक के वक्त किया आया था, उस वक्त भी उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज दिया था। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं चाइना की मुआशी ताकत की कुछ नंबर्स के हवाले से। तो नाज़रीन, चाइना की जो मईशत है दुनिया के 140 से ज़ायद ममालिक के लिए चीन अब भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन दुनिया के 80% एयर कंडीशनर्स, 74% सोलर पैनल्स और 70% मोबाइल फ़ोन्स बनाता है। तो यानी इससे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का पता चलता है, दुनिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीनी कंपनीज अमरीकी पाबंदियों के बावजूद बड़ी तादाद में बहुत ताकतवर दिखाई दे रही हैं। 2023 की बात की जाए तो अपना मेट यानी हवाई लॉन्च 60 प्रो करके उन्होंने जो है दुनिया को हैरान कर दिया था, और फिर अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुतारिफ कराया। अगर हम डिफेंस की बात करिए, दिफाई सामान की वजह से भी चाइना की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास अब एक कमांड सेंटर है जो कि अंदाजे के मुताबिक अमरीकी पेंटागन से 10 गुना बड़ा हो सकता है। 370 से ज़ायद वॉरशिप्स और सबमरीन्स के साथ चाइना का जो नेवल फ्लीट है अब अमेरिका के 292 जहाज़ों से ज़्यादा है। चीन ने 2008 से 2023 तक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में तकरीबन 35% हिस्सा डाला है, जो तमाम G7 ममालिक के मुकाबले के हिस्से से बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन में चीन सालाना 3.5 मिलियन फ़नी शोबों के माहिर ग्रेजुएट्स पैदा करता है, जो अमेरिकन हायर एजुकेशन सिस्टम के तमाम शोबों के मजमूई ग्रेजुएट्स के बराबर है। ट्रंप की हालिया पॉलिसी के तहत चीन से $390 बिलियन की दरामदात पर टैरिफ में छूट दी गई है, जिसमें स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और टेक्सटाइल के सामान शामिल हैं। ये छूट कम से कम $101 बिलियन की प्रोडक्ट्स पर दी गई हैं, जो कि अमेरिका चीन से इंपोर्ट करता है। चीन के पास नाजरीन रियल अर्थ एलिमेंट्स अगर बात की जाए तो उस पर भी 90% ग्लोबल मोनोपोली है, जो कि अमेरिकन डिफेंस, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंतहाई अहम है। माहिरीन का कहना है कि अगर 20वीं सदी अमरीकी इजादात की थी तो चीन 21वीं सदी में उन इजादात को जिद्दत दे रहा है, और सुपर पावर स्टेटस का ये जो बेसिकली ट्रांजिशन है वो पहले ही मुकम्मल हो चुका है। चाहे ऑटोमोबाइल की बात हो तो हमेशा से जापान वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स, तो अब चाइना ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी टेक ओवर कर दिया एज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल्स।
तो अगर नाज़रीन चीन को मजमूई तौर पे देखा जाए तो उसको हराना नामुमकिन है, चाहे आप टैरिफ वॉर्स यूज़ कर लें कुछ भी, क्योंकि चाइना का जो बेसिकली कैपेसिटी है वो अनमैचेबल है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो अनमैचेबल हैं। तो दुनिया को चाहिए उस मुकाबले में चीन के हम पल्ला आने के लिए उन पर टैरिफ्स के बजाय उनसे सीखे कि उन्होंने इतने कम वक्त में इतनी जिद्दत किस तरह लेके आए अपने मुल्क में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।